जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्तव्य। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। शादी के बाद पहली रसोई के दिन ही श्वेता के कानों में आवाज़ आई, मिले माई लंगड़ा आया है। इस आवाज़ को आए मिनट भर भी नहीं हुए होंगे कि ससुर जी ने आकर कहा, दुल्हन 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में दे दो, लंगड़ा आया है। पल्लू ठीक करते हुए धीरे से जी कहकर श्वेता ने 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकालकर ससुर जी को पकड़ा दिया। फिर अपने काम हलवा बनाने में व्यस्त हो गई। 3 भाइयों और सास ससुर से भरा पूरा संयुक्त परिवार में श्वेता की शादी हुई थी। फिर तो हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार ये सिलसिला ही बन गया था। वैसे भी संयुक्त परिवार में 2-4 रोटियां तो हर रोज ज़्यादा बनाई ही जाती थी। एक गाय की, एक कुत्ते की, एक कौवा की और भी नौकर चाकरों की और 1-2 ऐसे भी अतिरिक्त। फिर उस समय घर में ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती थी कि कौन कितना रोटी खाएगा। जब तक पेट ना भर जाए और हाथ बढ़ाकर रोकने का संकेत ना हो, तब तक गर्मा गर्म रोटियां थाली में डालते ही जाना होता था। इसीलिए 1-2 रोटियां का कम ज्यादा पड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता था। आज का जमाना थोड़ी ना था। सब स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग हैं, रात में कम खाए या देर रात खाए ही ना। उस समय तो परिवार के मर्दों के मध्य प्रतियोगिता होती थी, आज कौन कितना रोटी खाएगा। हम औरतों की आफत आ जाती थी। रोटी सेकते सेकते हम देवरानी जेठानी सासू माँ सभी महिलाएं मिलकर आपस में बैठकर अपने ही घर के मर्दों की जी भरकर बुराई भी कर लिया करते थे। सारे पुरुष वर्ग वे मोहल्ले के कुछ लोग बाहर बैठकर गप्पे मारते। हम औरतें खाना बनाकर इंतजार करते रहती। वो इंतजार का समय और हम औरतों का आपस में मिलकर इन लोगों के प्रति नाराजगी जाहिर करने में भी एक अलग ही मजा होता था। एक दूसरे से खुलकर बातें करना, कुछ भी छुपाव दुराव नहीं होता था। कोई चालाकी नहीं, कोई ऊंच नीच की सोच भी नहीं। वाकई क्या दिन थे। हालांकि कुछ असुविधाएं भी होती थी, पर यदि देखा जाए तो संयुक्त परिवार में खूबियां ज्यादा थी। वनस्पत कमियों के दिन बीतते गए। समय अनुसार परिस्थितिवश संयुक्त परिवार ने एकाकी परिवार का रूप ले लिया। सभी भाइयों के अलग अलग घर हो गए। सास ससुर भी नहीं रहे थे। इस बीच काफी कुछ बदल सा गया था। नहीं बदला था तो वो सिर्फ एक आवाज, मिले माई लंगड़ा आया है। बच्चे बड़े हो रहे थे। इस दौरान हमेशा की तरह उस दिन भी आवाज आई, मिले माई लंगड़ा आया है। तभी बेटे शिवांश ने आकर कहा, मम्मी रोटी दे दो, लंगड़ा आया है। फिर मैंने शिवांश को डांटा, ऐसा नहीं बोलते, वो बड़े हैं। जवाब में शिवांश ने कहा, उन्होंने ही मुझे आपसे बोलने बोला था कि मम्मी को कह दो लंगड़ा आया है। फिर मैंने शिवांश को बड़े प्यार से समझाया। तब से लंगड़ा कहे जाने वाले लंगर काका के नाम से पहचाने जाने लगे। अब तो उम्र से लंगर काका भी बूढ़े होने लगे थे। पहले हफ्ते में 2 बार आते थे, अब तो हफ्ते में 3-4 बार आ ही जाते हैं। शायद अब उन्हें और उनके परिवार को समाज की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। परिवार में पत्नी के अलावा था भी कोई नहीं। एक बेटा था, वो बहुत पहले ही अपनी पसंद से शादी कर अलग हो चुका था। ना उसकी कोई खबर थी, ना लंगर काका के बारे में उसको कोई खबर रहती थी। लंगर काका शुरू में ड्राइवर की नौकरी करते थे। उनका नाम शिवचरण था। थोड़ी सी जमीन थी, साधारण तरीके से जीवन चल रहा था। एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर चला गया। उसके बाद उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। पत्नी झाड़ बर्तन करके किसी तरह घर चला रही थी। शुरू में बैसाखी के सहारे से शिवचरण मांग कर गुजारा करते थे। बाद में कुछ परिचितों के प्रयास से सरकारी योजनाओं के तहत शिवचरण को ट्राई साइकिल मिल गया था। बस फिर क्या था, शिवचरण ने खुद ही अपना नाम लंगड़ा रख लिया था और दरवाजे पर मिले माई लंगड़ा आया है की आवाज देकर पूरे कॉलोनी में या कहे पूरे कस्बे में अपनी एक पहचान बना ली थी। धीरे धीरे लंगर काका की ख्वाहिश रहती कि लोग रोटी के जगह कुछ पैसे दे दिया करें। सरकार की ओर से चावल तो मिल ही जाता है, तेल साबुन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वाह रे हमारी कॉलोनी। पूरे कॉलोनी के लोग लंगर काका की मदद करते थे। हालांकि अब पुराने लोग रिटायर होने के बाद यहाँ से चले गए हैं। नए लोगों के मध्य लंगर काका महज एक भिखारी ही हैं, जिन्हें बार बार आने पर
तिरस्कृत भी होना पड़ता है। उनकी मजबूरी, उनके प्रति सद्भावना सिर्फ कुछ पुराने लोगों तक ही सीमित रह गई थी। काफ़ी दिनों से मिले माई लग रहा है कि ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने बेटे शिवांश से पूछा, आजकल लंगर काका नहीं आते हैं क्या बेटा, क्या हो गया उन्हें? जवाब में शिवांश ने कहा, मम्मी आप इतना चिंता क्यों करती हैं, आपकी ही जिम्मेदारी है क्या? माना हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सारे जगत की चिंता करते फिरे और पैसे बांटते रहे। मेहनत करते हैं तब कमाते हैं, और मैं तो कहता हूँ इन्हें भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। कुछ ना कुछ बैठे बैठे ही सही, मगर कुछ काम करना ही चाहिए, आवेश में शिवांश ने कहा। फिर श्वेता ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा पहली बात तो पैसे का गुरूर हमें क्या, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर उनकी अवस्था, उनकी स्थिति, क्या तुझे लगता है कि उनमें कोई काम करने की हिम्मत होगी? तेरी सोच अच्छी है, हमें आखिरी दम तक कुछ ना कुछ काम करके ही बदले में कुछ पाने की लालसा रखनी चाहिए। पर बेटा, पर क्या मम्मी? पर बेटा, समाज में रहने वाले समस्त सामाजिक प्राणियों का कुछ सामाजिक दायित्व, कर्तव्य होता है जिसे समाज में रहने वाले हर सदस्य को निभाना चाहिए। फिर बेटा, इस संसार में लंगर काका का अपना कहने वाले हम सब ही तो हैं। सामाजिक दायित्व, ओह मम्मी, इस दायित्व के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो हमेशा मर्जी की ही सोची। हाँ बेटा, कभी कभी कुछ कठोर नियम या बाध्यता या पुण्य प्राप्ति की लालसा ना हो तो शायद हमसे अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी में भी थोड़ी चूक हो जाती है। माँ बेटे के बीच में इस तरह की बातें चल ही रही थी, तभी सर पल्लू से ढके हुए एक महिला आई, कुछ कागज आगे बढ़ाते हुए बोली। मैं लंगड़ा की और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ लंगर काका को? मालकिन वो नहीं रहे क्या? कैसे? अचानक श्वेता के दिन में एक टीस सी उभरी। कहीं ना कहीं लंगर काका से एक रिश्ता सा बन गया था। ओह, श्वेता ने बस इतना ही कहा। बैठिए ना काकी, कहते हुए प्लास्टिक की कुर्सी आगे सरका दी। पर काकी तो जमीन में ही बैठ गई। आज भी काकी ने वही साड़ी पहनी थी जो श्वेता ने लंगर काका को दी थी। काकी अपने साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी कलाई को ढक रही थी। शायद सूनी कलाइयाँ वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। एक औरत के लिए उसका सुहाग, चाहे वो जैसा भी हो, कितना मायने रखता है, ये काकी के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था। श्वेता बिना कागज पढ़े ही अंदर आ गई और अलमारी में से 500 निकालकर काकी को देना चाहा। काकी ने कहा, अरे मालकिन, मैं पैसा लेने नहीं आई हूँ। मेरा लंगड़ा आखिरी में बोल कर गया था, आपके घर का पता बता कर गया, कुछ होगा तो उन्हीं के पास जाना। तो एक आदमी आज ये कागज़ देकर गया है। जानती हैं मालकिन, जब से चर्चा है, हमारी थोड़ी सी जो ज़मीन थी ना, उसमें सरकार रास्ता बना रही है तो मुआवजा मिलने वाला है। तब से बहुत से नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, और बेटा भी। नहीं, उसे बेटा नहीं बोलूँगी, शंभू। वो मेरे लिए सिर्फ शंभू है, मेरा लंगड़ा ही नहीं। अब लंगड़ा नहीं कहूँगी, मेरा शिवचरण शंभू को देखने के लिए तरसता था। मैं जानती थी, सच बताऊं मालकिन, मैं भी तरसती थी, पर हम दोनों एक दूसरे को ढांढस बांधने के लिए कठोर बने हुए थे। तब तो शंभू ने एक बार भी हमारी सूत नहीं ली, और अब मुआवजे की खबर सुनकर कल आया था मेरे पास टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने। पर अब मैं ही नहीं चाहती कि वो रिश्ते जुड़े जो मेरे शिवचरण के रहते हुए समाप्त हो चुके थे। शिवांश, इधर तो आ बेटा, देख इस कागज में क्या लिखा है। श्वेता ने शिवांश को पुकारा और कागज शिवांश की ओर बढ़ा दिया और खुद काकी की बातें सुनने लगी। अरे मम्मी, इसमें तो लंगर काका के जमीन का पट्टा, खसरा, नंबर वगैरह की विस्तृत जानकारी के साथ 50 लाख मुआवजा मिलने की बात लिखी है। 50 लाख! श्वेता की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पर काकी बड़े धैर्य से चेहरा एकदम से झील सा शांत किए चुपचाप बैठी रही। इस बार शिवांश ने खुद ही काकी से कहा, काकी अब तो आपकी लॉटरी निकल आई है, आपके दिन फिर गए, अब आप मौज कीजिए मौज। काकी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। आगे काकी ने कहा, बेटा, काश शिवचरण होते, वो देख पाते जब भी वो अपने घर से ट्राई साइकिल पर भीख मांगने निकलते, ना जाने उनकी आंखों में कितनी लज्जा, कितनी मजबूरी, कितनी लाचारी होती। आज शिवांश को मम्मी द्वारा कही बातें सामाजिक दायित्व के बारे में सही लग रही थी। हर किसी के लिए भीख मांगना आसान नहीं होता। लंगर काका की मजबूरी
लाचारी, उनके स्वाभिमान से समझौता करना शिवांश को समझ में आ रही थी। बेटा, मुआवजा के कुछ पैसे मैं अपने पास ज़रूर रखूंगी, जिससे मैं भी लाचार लोगों, अपाहिजों की मदद कर सकूं, जैसे आप लोगों ने हमारे साथ की थी। मालकिन, मैं तो बस एक बात आपसे कहने आई हूँ। इधर उधर ताकने झाँकने और शिवांश के अंदर जाने के बाद काकी ने धीरे से श्वेता के कान में कहा, ये पैसा आप अपने पास ही रखिएगा, वरना इसके लालच में लोग मुझे मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। वैसे आपका बेटा शंभू रहता कहाँ है? श्वेता ने शंभू के बारे में पूरी जानकारी ली और आगे सब अच्छा होने का भरोसा दिलाकर काकी को विदा किया। पास के ही किसी गांव में शंभू रहता था। श्वेता ने पति सुधीर से आग्रह कर शंभू के घर जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। चूँकि लंगर काका के घर का मामला था, इसलिए सुधीर ने भी जाने के लिए हामी भर दी। वहां पहुंचकर पता चला शंभू छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहता था। प्रसव के दौरान ही उसकी पत्नी का निधन हो गया था। चूँकि वो पिता की दुर्घटना और पैर कटने के उपरांत भी उनके काम नहीं आ पाया था, इसलिए आत्मग्लानिवश दोबारा कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। शंभू का यह मानना था उसने ऐसी गलती की है जो क्षमा योग्य नहीं है। हालांकि भगवान ने उसे सजा दे दी है, परंतु वो किस मुंह से उस घर में जाए। जब उसे मुआवजे का पता चला, तब रिश्तेदारों ने पता लगाना शुरू किया कि मैं उनसे संपर्क में हूँ या नहीं। रिश्तेदारों को ये भी मालूम था कि कुछ भी हो जाए, मेरे माता पिता बहुत नफरत करते हैं मुझसे, इसलिए किसी भी हालत में वो पैसे मुझे तो नहीं ही देंगे, जिसका फ़ायदा रिश्तेदार उठाना चाहते थे। इसलिए मैंने माँ से संपर्क करने की कोशिश की थी, ताकि मिले हुए पैसे माँ के नाम से फिक्स करा दूँ। पर शायद माँ को ये भी मंजूर नहीं था कि मैं उनके किसी भी मामले में अब दखल अंदाजी करूँ। मेम साहब, उन लाचार लोगों का पैसा लेकर मैं और पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। यदि माँ आज्ञा दे तो मैं अपने साथ उनको रख लूँ। तभी भीतर से एक छोटा सा बच्चा आकर शंभू से पूछा, पापा, क्या दादी हमारे साथ रहेंगी? पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद श्वेता और सुधीर वापस आ गए। सारी बातें काकी को बताई। काकी का आत्मसम्मान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था, पर कहीं न कहीं वो एक छोटी सी बात पोते द्वारा कही, क्या दादी अब हमारे साथ रहेंगी, काकी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। आखिर कहीं न कहीं काकी के पास भी तो एक माँ का दिल था। फिर पोते के लिए उमड़ते प्यार लाख कोशिशों के बाद भी उनके चेहरे पर आ ही गया। पहली बार बेटे की हकीकत सुनकर काकी का हृदय द्रवित हो रहा था। वह सोच रही थी, अरे प्रसव के बाद ही बहू की मृत्यु हो जाना, कैसे संभाला होगा शंभू छोटे से बच्चे को। अरे एक बार बोला तो होता, कुछ बताया तो होता, आखिर हम तो माँ बाप थे। लाख बुरा हो बच्चा, पर माँ बाप माफ कर ही देते हैं। क्या सोचने लगी काकी। श्वेता की आवाज़ सुन काकी चौंकी। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं अपनी इस छोटी सी कुटिया से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जिसे आना है मैं रोकूंगी नहीं। काकी की बातों में शंभुवे पोते के लिए नमी देख श्वेता खुश हो रही थी। दीवार पर लंगर काका, नहीं नहीं, लंगर काका नहीं, ड्राइवर शिवचरण की फोटो लगी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो, बस कर शंभू की माँ, जा पोते को गले लगा ले। एक बार फिर टूटे रिश्ते जुड़ने लगे थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर